Hello guys, welcome to the channel. In this video, I am going to share all important current affairs of 6th July. For PDF of this video, you have to download our app Next Exam IQ. Link is in the description. ऐप पे सारे PDF आपको एक साथ मिल जाते हैं. So without wasting any further time, let's start this important video. So जैसे मैंने कल कुछ करंट अफेयर्स आपको रिलेटेड टू नासा करवाए थे. So आज जो भी रिमेनिंग करंट अफेयर्स हैं लास्ट 6 मंथ के नासा के रिलेटेड मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. ओके सो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है रिलेटेड टू नासा का हेलीकॉप्टर. ये इनजेनिटी इसका नाम था. वेनेजा रूपानी द्वारा नासा के मार्स मिशन के हेलीकॉप्टर का नाम इनजेनिटी दिया गया. ये आप याद रखें. ये देखो एग्जामिनर इस तरीके से पूछेगा जैसे यहाँ आपसे पूछ रहा है कि विच स्पेस एजेंसी हैज रिलीज्ड एन इमेज ऑफ इंटरेक्टिंग गैलेक्सीज ARP-273. वहाँ आपको ऑप्शंस होंगे तो यहाँ डायरेक्टली मैं वन लाइनर में शेयर कर रहा हूँ. तो ये इंटरेक्टिंग गैलेक्सीज ARP-273 का इमेज किस स्पेस एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया था, रिलीज किया गया था? नासा द्वारा. ओके कौन सी स्पेस एजेंसी द्वारा शील्ड्स मिशन स्टार्ट किया गया था? इस मिशन का बेसिक ऑब्जेक्टिव था टू स्टडी लाइक सोलर सिस्टम के रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन को स्टडी करने के रिलेटेड शील्ड्स मिशन. ओके तो ये नासा द्वारा ही लॉन्च किया गया था. वेल इसकी फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है. फुल फॉर्म भी यहाँ शेयर कर रहा हूँ, इसे भी एक बारी देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा. उसके बाद स्पेस क्राफ्ट आफ्टर नेम्ड आफ्टर नासा मैथमेटिशियन. नासा की मैथमेटिशियन के नाम पे एक स्पेस क्राफ्ट का नाम रखा नासा द्वारा, SS कैथरीन जॉनसन. ये आप याद रखें, इंपॉर्टेंट रहेगा. ओके उसके बाद हमारे इंडियन अमेरिकन ने जिन्हें अपॉइंट किया गया था बाय नासा एज एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ द US स्पेस एजेंसी, बाव्या लाल. इनका नाम आप याद रख लीजिए. एंड नासा यहाँ फ्राइडे हटा देना. ओके एक सेरेमनी के दौरान इन्होंने ये डिसाइड किया था कि नासा के जो हेडक्वार्टर्स हैं, ओके तो इन हेडक्वार्टर्स बिल्डिंग जो वाशिंगटन DC में है, इसका नाम रखा जाएगा मैरी W जैक्सन. नासा की फर्स्ट लाइक अफ्रीकन अमेरिकन फीमेल इंजीनियर एंड एस्ट्रोनॉट मैरी W जैक्सन. नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखें, इंपॉर्टेंट रहेगा. सो अब हमने क्या किया, कल का वीडियो भी आई होप अपने वॉच कर ही लिया, कल के करंट अफेयर्स का प्लस टुडेज करंट अफेयर. नासा के मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स मैंने आपके रिवाइज करवा दिए. ओके तो आज के वीडियो में नासा का हो गया, आसाम के करंट अफेयर्स भी मैं कवर करवाने वाला हूँ. सो इसीलिए देखो नासा के रिलेटेड फॉर श्योर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाने वाला है. तो 80% चांसेस हैं कि जो मैंने अभी तक करवाया नासा के रिलेटेड, बाकी जो भी रहेंगे वो तो मैं करवा ही दूंगा जैसे हमारे डेली रहते. बाकी आप इसे देख लीजिएगा, बेनिफिशियल रहेगा. उसके बाद है जी करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं, जो हमारा मेन वीडियो है. न्यू CEO ऑफ अमेज़ॉन. तो अमेज़ॉन के न्यू CEO कौन बन चुके हैं जी? आप लोग जानते हो इससे पहले जेफ बेजोस थे, अब वो स्टेप डाउन कर चुके हैं. अब जो न्यू CEO बन चुके हैं अमेज़ॉन के, एंडी जैसी. ओके वेरी इंपॉर्टेंट है एंडी जैसी. ओके बाकी अगर मैं बिल नेल्सन की बात करूं, ये आप लोग जानते हो, ये नासा की बात कर रहे थे. ये नासा के एडमिनिस्ट्रेटर 14th एडमिनिस्ट्रेटर बने अभी रिसेंटली. जेन स्टोलनबर्ग ये नाटो के एडमिनिस्ट्रेटर हैं. गियानी इन्फेंटिनो ये हैं जी हेड फीफा के. ओके तो एंडी जैसी का नाम याद रखिए, ये अमेज़ॉन के न्यू CEO बन चुके हैं. जेफ बेजोस ने स्टेप डाउन किया. उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन नेम्ड एज अ फ्लैग बेयरर ऑफ इंडियन कंटिजेंट इन द टोक्यो पैरालंपिक्स विच बिगिन ऑन 24 अगस्त. से 24 अगस्त को शुरुआत होगी. तो आपको बताने कि फ्लैग बेरर कैसे चुना गया. ओके फ्लैग बेरर ये हमारे हाई जंपर फ्रॉम तमिलनाडु परियप्पन थेंगावेलू, इन्हें चुना गया एज अ फ्लैग बेरर. ओके देखो ये तो आगे पैरा ओलंपिक्स की बात कर रहे हैं. अब हमारे जो समर ओलंपिक्स भी स्टार्ट होने वाले. ओके 23 जुलाई से 23 जुलाई से. अब इसमें भी अनाउंस कर दिया गया. इसमें हमारी मैरी कॉम एंड मैन हॉकी टीम के कैप्टन मनप्रीत सिंह, आप लोग जानते हो मनप्रीत सिंह मैन के एज ए कैप्टन डिक्लेयर हुए थे, रानी रामपाल वुमेन की. इसमें मैरी कॉम एंड हमारे मनप्रीत सिंह विल बी द कंट्रीज फ्लैग बेरर एट द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ टोक्यो ओलंपिक्स. ओके ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा कल के दिन ही ये अनाउंसमेंट किया गया. तो ये तो ओपनिंग सेरेमनी के दौरान मैरी कॉम एंड मनप्रीत सिंह रहने वाले हमारे फ्लैग बेरर. एंड उसके बाद जब रहेगा लाइक क्लोजिंग सेरेमनी के दौरान जो 8 अगस्त को होगी, उस दिन रहेंगे हमारे रेसलर बजरंग पुनिया. ओके बजरंग पुनिया विल बी द फ्लैग बेरर एट द क्लोजिंग सेरेमनी ऑन 8 अगस्त.
सो आई होप क्लियर है। सारे नाम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जाता है। पैरालंपिक्स का भी याद रखें एंड हमारे जो ओलंपिक्स होने वाले इसका भी आप यहाँ पे याद रखें। ओके एंड गाइस, ये स्पेशल ई बुक आप सभी के लिए जनवरी से लेकर जून मंथ के बेस्ट करंट अफेयर्स, चाहे आप बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आने वाले एसएससी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, या रेलवे एग्जाम, या वट एवर एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग, दिस इज अ स्पेशल ई बुक फॉर यू, जिसमें आपको जनवरी से लेकर जून मंथ के बेस्ट करंट अफेयर्स कंपाइल्ड फॉर्म में इन दी एमसीक्यू फॉर्मेट मिल जाएंगे। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, डू चेक, बेनिफिशियल रहेगा। आगे बढ़ते हैं फिर। विच स्टेट हैज डिसाइडेड टू ग्रांट 1 month कंपल्सरी लीव एवरी ईयर टू द पुलिस पर्सनल फ्रॉम द रैंक ऑफ कांस्टेबल टू सब इंस्पेक्टर टू विजिट देयर होम्स। तो अब ये क्या करेगा, हर साल ये राज्य सरकार 1 महीने का कंपल्सरी लीव देगा फ्रॉम द रैंक ऑफ कांस्टेबल टू सब इंस्पेक्टर, वो अपने 1 महीने तक घर जा सकते हो। देखो, जो भी सब इंस्पेक्टर या कांस्टेबल अपनी फैमिली से दूर डिप्लॉय है, यानी कि अगर जैसे जो आसाम में है, जो बेसिकली आसाम से है या कहीं और जगह कहीं है, तो उसको 1 महीने की छुट्टी दी जाएगी। ओके, उसको दिया जाएगा कि हाँ जी, आप 1 महीना जाकर आप घर जाके स्पेंड कीजिए। अगर कोई फैमिली के साथ ही क्वार्टर्स में उसकी फैमिली है, तो देन उसको 10 दिन का लीव दिया जाएगा। तो ये कौन करेगा, ये सरकार डिसाइड किया आसाम ने। ओके, देखो अब आसाम की बात है तो आसाम के बारे में हिमंता बिस्वा शर्मा अभी रिसेंटली न्यू मुख्यमंत्री बने, जगदीश मुखी गवर्नर हैं। ओके, नाउ बात करेंगे हम इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ आसाम। लास्ट 6 मंथ के बेस्ट करंट अफेयर्स आपको आसाम के भी यहाँ मिल जाएंगे। अभी रिसेंटली गार्डियन मिनिस्टर अपॉइंट किया आसाम ने। गार्डियन मिनिस्ट्री क्या करेगी, गार्डियन मिनिस्टर जो भी वेरियस लाइक स्कीम्स वगैरह निकालता है सरकार, तो उसकी देख रेख करेगी गार्डियन मिनिस्ट्रीज। उसके मुख्यमंत्री शिशु सेवा चोनी योजना, इसमें जो भी बच्चों के पेरेंट्स की डेथ हुई है ड्यूरिंग दिस कोविड-19, तो उसमें स्कॉलरशिप एंड पढ़ाई का खर्चा उठाएगा सरकार अंडर दिस योजना। हु हैज़ टेकन चार्ज एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ असम राइफल्स, ये इंपॉर्टेंट है, लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्र ने इसका रिस्पॉन्स। एंड इसके अगर असम राइफल्स के हेडक्वार्टर्स आपसे पूछ लिया जाए, वो शिलोंग में। ओके, एंड डायरेक्टर जनरल असम राइफल्स के प्रदीप चंद्र अभी रिसेंटली बने। उसके बाद रायमोना नेशनल पार्क 6th नेशनल पार्क बना है, ये आसाम का। ओके, यहाँ बाय मिस्टेकली यहाँ हरियाणा है, ये भी आसाम का बना है, ये आप याद रखें। उसके बाद ये तो 6 बना, अब 7th भी बन चुका है, दिहाई पदकाई, ये 7th नेशनल पार्क बन चुका है आसाम का, तो ये आप ज़रूर याद रखें। उसके बाद जी राज्य सरकार हमारी आसाम की ब्राह्मण सारथी स्कीम टू प्रोवाइड फ्री बस सर्विसेज टू वुमेन्स एंड सीरियन सिटीजन, तो ये भी आसाम द्वारा स्टार्ट किया गया। कोपिली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये भी आपको आसाम में मिलेगा। ओके, आसाम सरकार द्वारा डिसाइड किया गया कि अपने वर्जन्स का भारत रत्न एंड पद्म श्री अवार्ड्स दिए जाएंगे। जैसे अगले साल आसाम क्या करेगा, यहाँ आसाम रत्न देगा, जैसे पद्म विभूषण होता है, आसाम विभूषण देगा, आसाम श्री देगा, इस तरीके से। तो ये आसाम ने डिसाइड किया है। उसके बाद है जी वर्ल्ड फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर प्लांट, इसे कहाँ पे प्लांट किया गया, ये भी आसाम के गुवाहाटी में किया गया था। ओके, उसके बाद रूपसी एयरपोर्ट रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, उड़े देश का आम नागरिक स्कीम के तहत इसे स्टार्ट किया गया था। रूपसी एयरपोर्ट ये आपका आसाम में है। रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, तो इसे भी आसाम में स्टार्ट किया गया है। उसके बाद अजंता नियोग, ये फर्स्ट फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर बनी है आसाम की। ओके, उसके बाद है जी भूमिधर बर्मान, इनका निधन हुआ था, ये फॉर्मर मुख्यमंत्री थे आसाम के। पोबा टाइगर फॉरेस्ट रिजर्व से आपको कहाँ मिलेंगे, आसाम में। द्विजिंग फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, ये आसाम में। ओके, उसके बाद जी मतलब किस राज्य के सरकार के सीएम, यानी कि इस राज्य के सीएम ने फाउंडेशन स्टोन रखा था स्किल यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्टर्न स्टेट इन दरंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम। हिमा दास को अपॉइंट किया गया डीएसपी ऑफ विच स्टेट, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस आसाम। ऑयल इंडिया लिमिटेड हैज़ मेड ए नेचुरल गैस डिस्कवरी इन तिनसुकिया, तो तिनसुकिया कहाँ मिलेगा, ये भी आपको आसाम में मिलेगा। ओके, उसके बाद फर्स्ट हेलीपोर्ट ऑफ आसाम, इसे इनॉग्रेट किया गया इन माजुली इन आसाम। फर्स्ट काउ हॉस्पिटल ऑफ नॉर्थ ईस्ट आसाम में। आसाम कैबिनेट द्वारा अप्रूव किया गया बिल टू मेक विच लैंग्वेज एंड एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट, द लैंग्वेज इज बोडो, याद रखें। ओके, सो गाइज विद दिस देखो हमने आसाम के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रिवाइज करवाया, तो इसी तरीके से हम पर डे कर रहे हैं, हर दिन एक स्टेट को ला रहा हूँ मैं। देखो एक चीज़ ज़रूर कहूँगा,
स्पोर्ट अपना तो बना ही रखें, बाकी आप मेरे एंड से जितना मुझसे हो पाएगा फ्रॉम माई साइड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू प्रोवाइड यू द बेस्ट एंड रेलिवेंट कंटेंट। देखो करंट अफेयर्स तो आप डिफरेंट सोर्सेज से कर सकते हो, बट उनको रिवाइज करना इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे आप लोगों को भी एक कुछ ना कुछ टारगेट आपके माइंड में ज़रूर होगा। मैं इतना ज़रूर कहूँगा, जो भी आपका टारगेट है, जिस तरीके से मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरा टारगेट है कि मैं आपको एक बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर पाऊँ एंड हमारे इस चैनल को मैं एक अच्छे लेवल एंड इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट यूट्यूब चैनल बना पाऊँ इन करंट अफेयर सेक्शन। तो फ्रॉम माई साइड आई एम ऑनेस्ट एंड फ्रॉम योर साइड, आप चाहे प्रिपेयर कर रहे हो, एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या कुछ भी आपका जो लाइफ का टारगेट है, यू हैव टू बी ऑनेस्ट, यू हैव टू बी जेन्युइन विद योर हार्ड वर्क। सो तभी चीज़ें रहेंगी। ओके देखो, रिजल्ट्स मिलने आपके या मेरे हाथ में नहीं है। रिजल्ट विल डिपेंड कि कब आपको रिजल्ट मिलेगा, बट यू हैव टू बी ऑनेस्ट। ओके, तो मेरी साइड से यही रहेगा। एंड बाकी आप सपोर्ट ज़रूर बनाए रखें। इस चीज़ को पूरा करने के लिए सपोर्ट करना पड़ेगा आपको, लाइक शेयर करना है। बाकी अगर आपको एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो बाकी आप लोग सपोर्ट तो ज़रूर करेंगे। उसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना। तो अभी इसमें योजना ये स्टार्ट किया गया हरियाणा सरकार द्वारा। इसमें बेसिकली क्या है कि जो भी म्यूनसिपैलिटी प्रॉपर्टीज़ रहती हैं, जो भी जैसे हमारे शॉपकीपर्स हो गए, तो जिन्होंने म्यूनसिपैलिटी लिमिट्स के अंदर जो रहता है म्यूनसिपैलिटीज़ की शॉप्स वगैरह 20-20 साल से अब वो जो उनके पास हैं लीज पे, तो उन्हें मालिकाना हक देगा। बेसिकली एक योजना है, स्टार्ट किया गया मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना। ये स्टार्ट किया गया हरियाणा सरकार द्वारा, याद रखें स्कीम का नाम। ओके उसके बाद, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन। तो इस बुक की ऑथर कौन है? लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन। सो द ऑथर ऑफ दिस बुक इज कविता राव। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। बेसिकली इस बुक में क्या लिखा गया, द बुक टाइटल, इस टाइटल तो आपको याद रखना है। इसमें दिस बुक कवर्स द स्टोरी ऑफ इंडियन वुमेन डॉक्टर्स ऑफन इग्नोर्ड बाय हिस्ट्री। ठीक है, हमारे इंडियन डॉक्टर्स जिनकी जो कहते हैं ना अनसंग हीरोज, उन्हीं के बारे में इन्होंने इस बुक में मेंशन किया गया। एंड इस बुक में बेसिकली स्टोरी किसकी लिखी गई है? दिस बुक नरेट्स द स्टोरी ऑफ रुक्माबाई रोथ। ओके, रुक्माबाई बेसिकली इंडियन फिजिशियन थी एंड बेस्ट नोन फॉर वन ऑफ द बीइंग फर्स्ट प्रैक्टिसिंग वुमेन डॉक्टर्स इन कॉलोनियल इंडिया एज वेल एज बीइंग इन्वॉल्व। ये 18th सेंचुरी के दौरान इनकी स्टोरी इसमें मेंशन की गई है कविता राव द्वारा। इस बुक का टाइटल याद रखें, ऑथर याद रखें, किसकी स्टोरी है, इतना याद रखें आप, डेट्स ऑल। उसके बाद, व्हाट इज द रैंक ऑफ एम्स? ओके, हमारे एम्स हॉस्पिटल न्यू दिल्ली का अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट ऑफ वर्ल्ड बेस्ट इंस्टीट्यूट इन मेडिकल इंस्टीट्यूट्स का एक रिपोर्ट है। एंड हमारे एम हॉस्पिटल का रैंक क्या है एम्स इन दिल्ली? तो ये 23rd नंबर पे रहा। बेसिकली ये रिपोर्ट किसने पब्लिश किया? इसे सीओ वर्ल्ड मैगजीन, जो अमेरिकन एक मैगजीन है, उसके द्वारा इसे पब्लिश किया गया। एंड एम्स का जो हमारा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का जो पोजीशन रहा वो 23rd नंबर पे रहा, अगर मेडिकल इंस्टीट्यूट्स की अगर हम बात करें। ओके, तो यूएस बेस्ड जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन ये नंबर 1 पे रही विद द स्कोर ऑफ 99.06। तो याद रखें, एम्स का रखें, नंबर 1 कौन सा रहा वो आप याद रखें। उसके बाद, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक पॉलिसी मेकर्स जर्नल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन डीसी। तो इस बुक के ऑथर कौन है ये आपने बताना है। सो ऑथर ऑफ दिस बुक इज कौशिक बासु। ओके, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लीज्ड ए कंप्रिहेंसिव स्टडी ऑन द नॉट फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल मॉडल इन इंडिया। जो हमारे नॉट फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल ऑफ इंडिया जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, इनकी एक कंप्रिहेंसिव स्टडी रिलीज़ की है। तो किसके द्वारा किया गया? सो दिस हैज़ बीन डन बाय नीति आयोग। एंड अबाउट नीति आयोग, आप लोग जानते हो नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत, अभी रिसेंटली इनको 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया गया। एंड वाइस चेयरमैन राजीव कुमार है एंड चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते हैं नरेंद्र मोदी हैं राइट नाउ। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक नथुराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधीज assassin? So who is the author? Not author. So who is the author? So this book has been authored by Dhaval Kulkarni. Serena Williams is related to which sports? अब ये न्यूज़ में क्यों आया? बेसिकली इन्होंने खुद को विड्रॉ किया फ्रॉम द ओलंपिक्स। बेसिकली इनकी लेग में इंजरी है, लेग इंजरी की वजह से ये अब नहीं इसमें पार्टिसिपेट करेंगे इन द
अपकमिंग ओलंपिक्स। तो किस स्पोर्ट से रिलेटेड करती हैं? टेनिस, एंड शी इज़ फ्रॉम यूएस से। ओके। रिसेंटली ग्रीस हैज़ जॉइंट इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसके हेडक्वार्टर्स आपको गुरुग्राम में मिलेंगे। आपको ये पूछ रहा है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, राइट नाउ अगर मैं बात करूं 120 प्लस नेशन सोलर इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हिस्सा बन चुके हैं। ओके, तो अब आपको रिसेंटली ग्रीस ने ज्वाइन किया, तो इसमें डीजी कौन है? इसमें है अजय माथुर। इससे पहले उपेंद्र त्रिपाठी थे, अब राइट नाउ कौन है? अजय माथुर है। हु हैज़ वॉन द फार्मूला 1 ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2021? तो ये किसने जीत लिया है? तो ये जीता है मैक्स वर्स्टैपन ने। ओके, एंड दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। ये आपने बताना, हु हैज़ बिकम द न्यू सीएम ऑफ उत्तराखंड? तो उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने रिसेंटली? दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। सो गाइज, विद दिस हमने आज के करंट अफेयर्स प्लस आसाम के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स प्लस नासा के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर किए। तो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं? वीडियोस अगर अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर बनाए रखें। सो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया गाइज, देखो काफ़ी स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे थे कि सर एग्ज़ाम्स, कई एग्ज़ाम्स तो डिले हो गए, वी आर लाइक हमें मोटिवेट हम नहीं रह पाते। देखो गाइज, एक चीज़ मैं ज़रूर शेयर करूँ, लाइफ में आपका जो भी टारगेट है उसके लिए आपको, अब आप लोग ये सोचे कि अगर आपको 5 से 6 महीने काम करोगे तो आप लोग पढ़ोगे, या आपको, देखो लाइफ इज़ ए स्ट्रगल। तो इस स्ट्रगल को जीतने के लिए, इस फाइट को जीतने के लिए आपको ऑनेस्ट वर्क करना पड़ेगा। ओके, तो इसलिए जो भी आप कर रहे हो, वट एवर यू आर डूइंग, यू हैव टू डू ऑनेस्टली। ओके, मैं आपको यही कह सकता हूँ, बीइंग ए मेंटर, बीइंग ए फ्रेंड, बीइंग ए टीचर। देखो मैं ये चीज़ें इसलिए कह सकता हूँ बिकॉज फ्रॉम माई साइड लाइक आई एम वेरी जेन्युइन विद माई वर्क। अगर इफ़ यू आर अवर डेली व्यूवर, तो ये चीज़ें आपको ज़रूर फॉर कहीं ना कहीं श्योर आपको ज़रूर दिखती होंगी। सो यही चीज़ है जो मुझे इस चीज़ से रोकती है कि मैं इस चीज़ को ना रोकूं, क्योंकि देखो आपको एक पुशअप ज़रूर चाहिए होता। अब ऐसा तो होता, आप लोग एक जनरल से मैं आपके साथ बात शेयर करूं, देखो हमारे यूट्यूब चैनल को मैं, अगर आप जनरली, टू बी वेरी फ्रैंक, अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आप मुझे कहोगे कि कई स्टूडेंट्स का ऐसा रहता है कि सर हाँ आपका यूट्यूब चैनल है, या देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मेरी प्लेस पे कोई और रहता कि जो जिसके अंदर वो स्पार्क नहीं रहता टू डू समथिंग फॉर द स्टूडेंट्स, तो आप आज से नहीं, कम से कम 2 साल पहले इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म को क्विट कर चुका होता। मतलब ऐसा नहीं है, जब भी आपकी चीज़ माइंड में, वही आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप किसी चीज़ के लिए जब आप डेडिकेट हो जाते हैं किसी चीज़ के पीछे, आपको एक ज़िद होनी चाहिए किसी चीज़ के लिए, चाहे आप लाइफ में कुछ भी कर रहे हो। ओके, तो यूट्यूब, ये वीडियोस बनाना मेरे लिए, देखो मेरा मेन मोटिव ये है कि मैं आपको करंट अफेयर सेक्शन इस तरीके का प्रोवाइड करूँ। आपको करंट अफेयर, तो आपको देयर लॉट ऑफ यूट्यूब चैनल जो आपको करंट अफेयर प्रोवाइड कर रहे हैं, देयर इज़ नो डाउट। ओके, बट फ्रॉम माई साइड मेरा रहता है कि मैं आपको इस तरीके से करंट अफेयर प्रोवाइड करूँ, अगर आप यहाँ 15 to 20 मिनट्स स्पेंड कर रहे हैं तो वो आपका वर्दी रहे आपके लिए, एंड उसमें आपको काफ़ी नई चीज़ें जानने। अब आने वाले वीडियोस में देखना, मैं कुछ और एडिशंस भी करने वाला हूँ। अब कल के वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि डिफरेंट रैंकिंग्स रही हैं, जो भी हमारी डिफरेंट कंट्रीज़ की, डिफरेंट कम्पिटिटिव वर्ल्ड में जो भी रैंकिंग्स रहती हैं, लाइक जैसे हमारी फ्रीडम इंडेक्स की बात होगी, कम्पिटिटिव इंडेक्स की बात होगी, जिस तरीके की रैंकिंग्स आती हैं वो नेक्स्ट पार्ट उसी के रिलेटेड रहेगा। सो सारी चीज़ों को कंपाइल करना आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए आसान बनानी चीज़ें, दिस इज़ माई लाइक मेन मोटिव। तो बाकी आप लोगों का क्या है कि आप लोगों को लाइक शेयर करना है, बाकी सपोर्ट करना अच्छा लगता है तो लाइक करना, डेट्स ऑल, दिस इज़ द थिंग यू हैव टू डू। थैंक यू गाइज, मिलते हैं फिर कल न्यू वीडियो के साथ। उम्मीद करूँगा अच्छा लगा तो अपना सपोर्ट बनाए रखें, एंड लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर।